नमस्कार दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट को देख रहे हैं। 2 वर्ष के ब्याज पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को समझें, उसके बाद प्रश्नों को उठाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें मूलधन कितना दिया हुआ है। कितना दिया है मूलधन हमें? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% होगा। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे किस किस विधि से इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद इसके प्रश्न होंगे, उनको करेंगे। तो हमने देखा पहली विधि को, पहले हमने ट्री मेथड से किया इसको। तो मूलधन कितना हो गया? 100 रुपए। 2 वर्ष की बात है, तो पहले वर्ष हमने कितना ब्याज दिया इस पर? प्रथम वर्ष 10%। प्रथम वर्ष 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। अगले साल हमने 10 रुपए को नहीं दे पाया, क्योंकि चर्चा किस बात की? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हम 10 रुपए नहीं देने पहुंच पाए, परंतु साहूकार क्या करेगा? वो तो अपनी बुक में नोट करेगा हर साल बाद के पैसे आए या नहीं आए। मान लीजिए मेरे 10 रुपए नहीं पहुंचे उसके पास, तो उसने अपनी बुक में क्या नोट कर लिया? ये 10 रुपए और हो गए एक्स्ट्रा। अगले दूसरे साल फिर 10% से चलेगा, क्योंकि रेट हमेशा फिक्स रहेगी। दूसरे वर्ष क्या हो गया? 10 रुपए फिर हो गए 10% से। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज, परंतु हम ये 10 रुपए अभी दे के आए कि नहीं? नहीं आए थे, तो इस पर भी चलेगा 10%। ये कब चलेगा? दूसरी वर्ष। एक तो ये चला और दूसरी वर्ष ये भी चला होगा। 10%, 10 का 10%, 1 रुपए। कितना मिल गया? 1 रुपए। क्योंकि हम इससे पहले वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख भी चुके हैं। तो ये क्या आ गया? 1 रुपए। तो हमने देखा ये क्या है हमारा? 2 वर्ष का एसआई कितना निकला? 20 रुपए। ये क्या है? डिफरेंस। इस तरह से किया तो ये मिल गया। तो हमने देखा यहां इस टोटल को देखेंगे तो क्या हो गया? ये सीआई। तो हमें सीआई कितना मिला? 21 रुपए। और एसआई कितना दिखा? 20 रुपए। एसआई वो होता है जो मूल जड़ से क्या हो? कनेक्ट। उसके बाद जो शाखाएं बनेंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सीआई में। सेकंड विधि से देखा तो कैसे करेंगे? मूलधन कितना है? 100 रुपए। 2 वर्ष की बात है, तो हमें कितने पहाड़ों से गुजरना होगा? ये पहाड़ मेथड है। एक और एक। जब तक हम चलेंगे जब तक कि हमें एक ना मिल जाए यहां। तो 10% 100 का कितना आ गया? 10। फिर 10% निकाला 10 का, क्योंकि अभी ये यहां से स्टार्ट हुआ। 100 का 10% 1। तो हमने क्या देखा? 2 वर्ष की बात है, तो यहां 2 का गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया? एस आई। और ये क्या है? डिफरेंस। क्योंकि जो मूल जड़ से कनेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? एस आई। 2 वर्ष की बात है, तो इसमें क्या किया? 2 का गुणा। डिफरेंस में हमेशा किसी का गुणा नहीं करेंगे, वो हमेशा क्या रहेगा? 1। गुणा कहां पर करना है? यहां पर। क्योंकि देखा ये 20 मिला, तो 20 क्या था? एसआई। और ये क्या हो गया? डिफरेंस। तीसरे मेथड से देखेंगे तो क्या करेंगे? 10% दर के हिसाब से हमें काउंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? ये रेट है। 10% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज हटाया तो 10। 100 क्या आ गया? 1/10।
तो नीचे की संख्या हमेशा क्या रहेगी, प्रिंसिपल यानी मूलधन, क्या रहेगा ये मूलधन, और ये क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने क्या देखा, ये बराबर क्या होता है P अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि हमने 100 रुपए किसी से लिए, उस पर कुछ ब्याज दिया तो क्या बन गया अमाउंट, यानी मिश्र धन। मान लीजिए 100 रुपए हम किसी से लेकर आए और 21 रुपए ब्याज दे दिया, तो टोटल रुपए हमने उसको कितने लौटाए होंगे 2 वर्ष के बाद, 121 रुपए। तो यहां देखा 10 रुपए लेकर आए, 1 रुपए ब्याज हो गया, तो ये क्या हो गया, P से कहां पर पहुंचना है, A के पास। P से A के पास पहुंचने के लिए क्या रहता है बीच में, इंटरेस्ट, क्योंकि 100 रुपए लाए, ये P और ये 121, तो यहां पर 21 रुपए क्या होगा ये CI। तो 100 रुपए लेकर आए तो परसेंट से कर रहे हैं, तो कैसे होगा यहां 10 से 11, क्योंकि 10 रुपए लेके आए थे, दे कितने दिए फर्स्ट वर्ष 11, क्योंकि एक ब्याज लगा के दिया तभी तो अमाउंट बना, क्योंकि इसमें एक इंक्लूड होगा, 10 प्लस 1 यानी कि 11। कैसे आया, ये 10 और ये 1 तो 11, तो ये क्या है मूलधन, नीचे वाली संख्या मूलधन, और ये इंटरेस्ट, तो क्या बन गया अमाउंट। तो इसमें क्या हिडन है इंटरेस्ट, 2 वर्ष की बात है तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 100 और ये 121। तो हमें यहां से यहां तक कितना ब्याज मिला, 21 रुपए क्या मिला CI। तो यहां से यहां तक भी 21 रुपए हमें CI मिला होगा, क्योंकि 100 रुपए क्या था हमारा प्रिंसिपल, एक ये ब्याज मिला और एक ये, तो 20 रुपए ए और एक ये कितना हो गया 21। यहाँ टोटल ब्याज देगा CI 20 ए और 21, तो क्या हो गया CI। अब इस पर जो सवाल बनेंगे उनको देखेंगे। पहला सवाल क्या लिखा है, किसी धनराशि पर कितना 10% वार्षिक दर से क्या है 2 वर्ष का CI कितना दिया हुआ हमें 210 रुपए। समान राशि पर समान दर से कितना है 2 वर्ष का, क्या पूछा है हमें SI। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इस भी तरह से कर सकते हैं और इसी भी तरह से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है इन सवालों में, निश्चित ये करना है कि हम किस तरीके से किस सवाल पर कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, ये पहुंचना तय करेगा सवाल के ऊपर। तो क्या देखा हमने 10%, क्योंकि हमें यहां क्या नहीं पता प्रिंसिपल नहीं पता यानी मूलधन नहीं पता, तो 10% का मतलब 1/10। तो नीचे हमेशा क्या रहता है मूलधन, और ये क्या होता है ब्याज, ये क्या हो गया ब्याज। तो हमने इसे कैसे किया, मूलधन, ये क्या है P10, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमेशा मूलधन रहती है। तो कितने वर्ष की बात है यहाँ 2 वर्ष की, तो इस पर 2 का वर्ग किया तो ये कितना आ गया मूलधन 100। तो हमें मूलधन मिल गया कितना हो गया 100। तो इसको हमने देखा मूलधन 100 हो गया, तो 2 वर्ष की क्या है 2 वर्ष का CI इतना दिया हुआ। तो हमने प्रथम वर्ष में निकाला 10% से कितना मिला 10, दूसरे वर्ष फिर क्या निकाला 10%, क्या मिला 10। इस वर्ष हम फिर क्या निकालेंगे दूसरे वर्ष, पहले ये दूसरी वर्ष में एक तो ये मिलेगा, दूसरा ब्याज पर भी ब्याज 10%, ये दूसरे वर्ष मिला होगा तो ये क्या 1 रुपए। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा SI। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा CI। तो हमने इसको देखा। अब हमारा इस सवाल के लिए CI कितना निकला 21 यूनिट। CI कितना मिल गया 21 यूनिट। तो हमने यहां देखा CI कितना 21
यूनिट। इस हिसाब से देखा क्योंकि ये सब बनाया हुआ है इसके माध्यम से। सीआई सवाल कितना बोल रहा है, ये 210, तो ये यूनिट के बराबर कितना दिया है सवाल में, 210 रुपए। तो एक यूनिट बराबर कितना मिल गया, 10 रुपए। हमें पूछा क्या है, समान राशि पर समान दर से, इसी राशि पर और इसी दर से क्या पूछा है हमें, 2 वर्ष का सीआई। तो ये क्या होता है, जो मूल दर से कनेक्ट रहता है उसे क्या कहते हैं हम, एसआई। उसमें अगर क्या डिफरेंस और जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एसआई में डिफरेंस जोड़ने पर क्या मिलता है, सीआई। क्योंकि एसआई और ये डिफरेंस जुड़ गया तो सीआई। 20 और 1 21, तो 21 क्या होगा इस सवाल का, सीआई। तो ये 21 मिल गया। हमें क्या पूछा है, एसआई। एसआई कितना है, 20, क्योंकि ये सब माना हुआ है तो ये 20 यूनिट क्या मिल गया, एसआई। तो 20, एक यूनिट बराबर कितना निकला है, 10 रुपए। तो ये 10 रुपए एसआई। तो ये कितना आ गया, 200। 200 रुपए क्या मिल गया हमें, एसआई। अगले सवाल को देखते हैं।